जैसे बहुत सारी अप्रेंटिस भर्ती होती हैं जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन देती हैं, ठीक है? तो उसके लिए भाई हाई परसेंटेज चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए आपके आईटीआई में? तो सारे मुद्दे पर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो यदि आप पेपर देकर आए हो तो आपके सामने ये यहाँ पर चीजें प्रकट हुई होंगी वहां पर, ठीक है? कौन कौन सी? भाई ट्रेड थ्योरी आपने दिया होगा, जिसके आपके 38 सवाल आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है? वर्कशॉप के 6 सवाल आपको देखने को मिले होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको 6 सवाल देखने को मिले होंगे, मिले थे, ठीक है? अब देखो भाई यहाँ पर कंडीशन क्या है। बहुत से छात्र बोले सर थ्योरी में थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि कुछ सवाल हैं, ज्यादा नहीं मैं बता रहा, कुछ सवाल आए थे जो थोड़े हटके आए हैं, ठीक है? बाकी तो क्लासेस सही है, सिस्टम सारा का सारा, लेकिन कुछ सवाल है जो हटके आए थे। तो बाकी ये है कि कितना स्कोर रहना चाहिए आपका। तो क्या इन इन तीनों में आपको अलग अलग पास होते हैं? इसमें पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इसको। भाई पार्ट ए तो ये है मेरे पास, और पार्ट बी है। अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को छोड़ दो, इस पर दूसरे नंबर पे बात करूंगा अभी, ठीक है ना? पहले मैं इन तीनों पर बात करता हूँ, ठीक है? देखो भाई, मुद्दा ये है कि अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये तीनों, बस मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि यहां पर ये तीनों में पास होना जरूरी है, ठीक है? इसमें अलग अलग पास होने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है या फिर आपको वर्कशॉप में अलग होने की जरूरत है, ईडी में अलग, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन तीनों का आपने, जब आपने एडमिट कार्ड देखा होगा, तो एडमिट कार्ड में सिर्फ वहां पर ट्रेड थ्योरी लिखा हुआ होगा। ट्रेड थ्योरी का मतलब आपकी थ्योरी कुछ, इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, कोई सी भी आपकी ट्रेड हो, डीजल मैकेनिक, कोपा, कुछ भी हो सकती है आपकी ट्रेड। तो भाई ये ट्रेड थ्योरी वो होती है, ठीक है? और इसके अंदर ही वर्कशॉप और ईडी आते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो यहां पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल ये 50 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, हो रहे हैं ना? 50। अब जो आपको फाइट करना होगा वो इन 50 सवाल पर होगा। मतलब कि अगर आप 50 सवाल में से, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, टोटल की, अगर इन 50 सवाल में से लगभग लगभग आप लोग 17 सवाल सही करके आते हो, समझ में आ रही मेरी बात को? यदि आप 17 सवाल सही करके आते हो 50 सवाल में से, है ना? मैं यहां पर प्रश्न लिख रहा हूं, यहां पर सवाल लिख रहा हूं, ठीक है? यदि आप इसमें 17 प्रश्न, अगर आप सवाल सही करके आ जाते हो तो आप पास माने जाओगे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें खतरा लग रहा है अपना, ठीक है ना? तो आप पास माने जाओगे। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना करके आए हो, ठीक है? अब मान लीजिए 5 सवाल आपके ईडी के सही हैं, 5 आपके वर्कशॉप के सही हैं, 10 हो गए, ठीक है? समझ रहे हो? 10 सवाल हो गए। उसके बाद 7 सवाल यदि आपके ट्रेड थ्योरी के भी सही हुए ना, तो करके आपका पूरा मतलब पास कर दे जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि इन तीनों को मिला करके 50 सवाल पूछे गए हैं आपके पेपर में, और इन 50 सवाल में 17 सवाल सही होने चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि वो ईडी के हैं या फिर ट्रेड थ्योरी के हैं या फिर इंजीनियर ड्राइंग के। समझ में आ रही है बात को? तो ये मामला है मेरे भाई। उसके बाद यदि मैं बात करूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यदि आप पेपर देकर आए थे तो आपको 25 सवाल देखने को मिले होंगे। हाँ, इसमें आपको अलग से पास होने की जरूरत थी मेरे भाई, ठीक है? इसमें पास होने के लिए आपको अलग से जरूरत पड़ेगी। क्यों? यदि आप 25 सवाल में से 9 सवाल सही करके आ जाते हो, समझ रहे मेरी बात? यदि आप 25 सवाल में से अगर 9 सवाल आप सही करके आते हो मेरे भाई, ठीक है, तो आप पास माने जाओ। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या रूल है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 25 में से यदि आपके 9 सवाल आप सही करके आए हो तो आप पास माने जाओगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ठीक है? इसमें कितने सवाल? 17, ठीक? तो ये फंडा होता है आपका आईटी एग्जामिनेशन का। तो जहां तक मुझे उम्मीद है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो सेम टू सेम छपा होगा पेपर, जो मैंने बताया था क्लासेस में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में किसी को खतरा नहीं होगा। खतरा इसमें भी नहीं है भाई, है ना? जहां तक उम्मीद है वर्कशॉप भी सेम टू सेम फंसा है, आपको ईडी भी फंसा है। कोई कोई तो 6 के 6 सवाल करके आया वर्कशॉप ईडी के, है ना? 12 नंबर अगर मैं इनके भी जोड़ लेता हूं, ठीक है, 5 सवाल के आप ट्रेड थ्योरी में सही नहीं करके आ सकते होगे ना इतने तो ये मतलब उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें खतरा है ना? अब यदि आपको चाहिए कि सर आप ये बताओ कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे हम आने वाले दिनों में हमारा मेरिट में नंबर आ सके, या फिर कितनी आइटम परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए, है ना? जो फर्स्ट ईयर वाले हैं या फिर सेकंड ईयर वाले, दोनों के लिए बता रहा हूं। तो देखो भाई, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई 80% से ऊपर तो आपके होने चाहिए। 80% से आपके, 80 या फिर 80% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए किसी भी कंपटीशन में। अगर मेरिट के, मेरिट कौन से एग्जाम की? भविष्य में हो सकता है आप रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करें। अप्रेंटिस क्या होती है उस पर भी जल्दी वीडियो आएगा, मैं बता दूंगा। जो नए छात्र जिन्हें नहीं पता है अप्रेंटिस क्या होती है वो बताऊंगा, जिनको पता है वो समझ लीजिए। यदि आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, तो वो मेरिट के बिहाफ पर सिलेक्शन देते हैं।
उसमें भी कम से कम भैया आपकी लगभग जो मेरिट लगती है ना, वो 80, 85, 90 इस प्रकार से लगती है। तो यदि इतने परसेंटेज आप लेकर आ रहे हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, क्या दिक्कत है ना। ये पता कब लगेगा आपके प्रतिशत कितने आ रहे हैं, तो भाई वो पता लगेगा 15 सितंबर को, है ना। 15 सितंबर को पता लगेगा भाई भाई। अब 15 सितंबर को क्या है सर जी, 15 सितंबर को ही आपका रिजल्ट घोषित होगा और उसको ही हम बता पाएंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी है ना। और रिजल्ट में ही पता लगेगा वो तो कितनी आपकी परसेंटेज। तो यदि इतनी परसेंटेज बन जाती है तो फिर तो होने पे सो आ गए, इतनी काफी मानी जाती है, इससे ऊपर आए तो फिर तो और बेटर है। अब आप कहोगे सर जी 70, 75, तो भाई फिर तो है ही, फिर तो 60 भी है, 50 भी है ना। मैंने कहा कि अगर इतने नंबर लेकर आते तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले का मतलब फिर गुड है, मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है ना। तो बाकी रिजल्ट वाले दिन पता करेंगे, देखेंगे क्या किस किस का रिजल्ट कैसा आ रहा है मेरे भाई। तो अभी तो फिलहाल जो सेफ जोन में है, अगर आपको इतने सवाल के अंदर आप आ रहे हो, ठीक है, तो फिर तो आप सेफ जोन में हो, फिर तो आप कोई खतरा नहीं है आप, है ना। अब वैसे तो पहली बात तो ये, ज्यादा आईटी एग्जाम में जितने मैंने क्लासेस करवाई है, सारा का सारा क्वेश्चन फंसे हैं। खतरा तो भाई उन्हें होगा जो पढ़कर नहीं गए थे, ठीक है, उन्हें खतरा होगा। बाकी पढ़ने वालों को तो कोई खतरा है ही नहीं, इतना तो क्लियर है। ठीक, बाकी रिजल्ट आने पर पता लगेगा कि क्या रिजल्ट रहता है मेरे भाई, वो तो 15 तारीख में ही पता लगेगा। हो सकता है रिजल्ट थोड़ा डिले भी हो सकता है, वो मैं बता दूंगा अगली वीडियो जब लाऊंगा रिजल्ट को लेकर के, मैं बताऊंगा इस विषय को लेकर के, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इतना मैंने आपको बताया, अपडेट बताई कि कितने सवाल आपके सही होने चाहिए और कितने नंबर आपके होने चाहिए कम से कम। तो 80% आपके परीक्षा में आपके आईटी में आने चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर के छात्र हो चाहे सेकंड ईयर के छात्र हो, ठीक है ना। तो ये अपडेट था, आई होप लोग समझ चुके होंगे। तो मेरे भाई कोई भी अगर आपका सवाल बनता है परीक्षा को लेकर के, अधिकतर छात्रों की तो वैसे परीक्षा हो चुकी है और एग्जाम जो है लगभग लगभग आपकी 11 तारीख तक चलेंगे, मेरे को लग रहा है 11 सितंबर तक। क्यों, क्योंकि भैया क्या हो रहा है, 9 तारीख तक तो उन्होंने डेट दे रहा है कि 9 तारीख तक हम एग्जाम खत्म कर लेंगे। लेकिन जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं स्टूडेंट के, वो उसमें 11 सितंबर भी डेट दी गई है। तो इसका मतलब 11 तारीख तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड में डेट है उसी डेट को एग्जाम होगा। तो भाई बाकी जब पता लगेगा रिजल्ट को लेकर, मैं अपडेट आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा इस विषय को लेकर के। फिलहाल इस टॉपिक पर ये वीडियो थी, आई होप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी सवाल बनता है तो लास्ट में कमेंट जरूर करना मेरे भाई। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में, धन्यवाद।